आखिर रावण के भाई विभीषण क्यों आए महाभारत में पांडवों से मिलने? महाभारत में आखिर विभीषण ने किसका साथ दिया था? आज के वीडियो में इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरत्व का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि विष्णु के यानी कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और परशुराम जी के अलावा विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवी की गिनती में आते हैं। इन्हीं की तरह विभीषण आज भी जिंदा है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई बार कई सारे लोग कर चुके हैं। वहीं द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थी महाभारत में विभीषण की भूमिका, और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल राज से मित्रता हो गई और वो पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक और उलझन में फंस गए कि एक तरफ उनको युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस उलझन से निपटारा पाने के लिए तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि खांडव प्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं था बल्कि एक भयानक जंगल जहां पर भयानक जंगली जानवर रहते थे और साथ ही कई सारे नाग भी रहते थे। वहाँ किसी भी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों ने मिलकर वहीं पर रह रहे तक्षक नाग को भी हराया और उसके बाद इंद्र को भी पराजित किया। और उसके बाद सभी पांडवों ने मिलकर और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायासुर का सहारा लेकर उस शहर का सौंदर्यीकरण कराया, जिसके बाद वह शहर एक दिव्य स्वर्ण शहर के रूप में सबके सामने आया और उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। बाद में सभी महारथियों और राजाओं की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने एक महायज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन भी किया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अद्भुत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का, और उनके बुलाने पर सभी राजा वहां उपस्थित भी हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एकलव्य भी युधिष्ठिर के बुलाने पर उनके यज्ञ में आए थे, क्योंकि एकलव्य संघवीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसी राजसी यज्ञ में शिशुपाल का वध भी किया था। इसी कारण युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उस राजसी यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे और इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने ये देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक हो रहे। वह सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं और युधिष्ठिर के आगे अपने सर को झुका रहे हैं। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकारा और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। ये देख अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने उत्तर दिया। इसे सुनकर सभी राजा चौंक गए। इसके बाद जो कुछ हुआ किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। पूछे जाने पर विभीषण ने बताया कि वह भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते, फिर चाहे वो धरती का राजा हो या स्वर्ग का राजा। विभीषण ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन वह युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकारे नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह स्वयं को भगवान श्री राम के अधीन कर चुके।
और उनकी इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। अंततः वह श्री राम के सिवा किसी और को भी अपना स्वामी नहीं मना सकते। तभी उस भरे हुए दरबार में आगमन हुआ श्री कृष्ण का और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी का। उनको आता हुआ देख सभी पांडव खड़े हो गए। युधिष्ठिर सिंहासन से ऊपर उठ गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने आगे बढ़े और वहाँ सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने ये विभीषण को देख भी लिया और ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देख विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। समझ गए कि ये सब प्रभु की ही लीला है और वह उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे की भी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया था, इसलिए विभीषण ने भी किसी का भी साथ नहीं दिया। रावण के भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए श्री राम की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका में शासन भी किया। तो दोस्तों वीडियो यही था और यही वो वजह थी कि विभीषण ने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे प्रभु श्री राम यानी श्री कृष्ण ने भी हथियार नहीं उठाए थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।